जय हिंद फ्रेंड, इंडिया प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हिंदी साहित्य संबंधी वन लाइनर फैक्ट सीरीज में जो हम कहानी संबंधी विधा पर बात कर रहे हैं, उसमें आज देखने वाले हैं जो महिला कहानीकार हैं और उनकी कहानियाँ। प्रथम महिला कहानीकार बंग महिला राजेंद्र बाला घोष को माना जाता है। गोपाल राय ने प्रथम नारीवादी कहानीकार सुमित्रा कुमारी सिन्हा को माना है। तो ये गोपाल राय ने माना है कि कौन नारीवादी कहानीकार पहले हैं, वो सुमित्रा कुमारी सिन्हा है। कहानीकार, कहानी संग्रह और प्रकाशन वर्ष क्रमशः देखें तो हेमवती देवी कहानीकार के रूप में जो हेमवती देवी हैं, हेमवती देवी ने कहानी संग्रह निसर्ग इनके द्वारा 1939 में, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा जो कहानी संग्रह है, ये कहानियों का संग्रह है, इनके द्वारा विखरे मोती 1932 में और उन्मादिनी 34 में, कमला चौधरी इनके द्वारा है उन्माद कहानी संग्रह 1934 में उन्माद। राजी सेठ के साथ जो कहानी इनके द्वारा लिखा गया है वो है अंधे मोड़ के आगे 1979 ईस्वी, अंधे मोड़ के आगे 1979 ईस्वी। तीसरी हथेली है 1981 ईस्वी। यात्रा मुक्त 1987 ईस्वी। यह कहानी नहीं है 1998। गमे हयात ने मारा 2006 ईस्वी। शशि प्रभा शास्त्री इनके द्वारा कहानी संग्रह है धुली हुई शाम 1969 ईस्वी। अनुत्तरित 1975 ईस्वी। दो कहानियों के बीच 1978 ईस्वी। जोड़ बाकी 1981। पतझड़ 1994। उस दिन भी 1996 ईस्वी। कृष्णा अग्निहोत्री के द्वारा देखिए जो कहानी संग्रह है वो है टीन के घेरे 1970। गलियारे 1974 ईस्वी। यही बनारसी रंगबा 1983 ईस्वी। जिंदा आदमी 1986 ईस्वी। जय सियाराम 1993 ईस्वी। सर्पदंश 1997। अपने अपने कुरुक्षेत्र 2001। जीना मरना 2010। मान बीजा सांझी 2013। मंजुल भगत के द्वारा जो कहानी संग्रह है उसमें है गुलमोहर के गुच्छे 1974। टूटा हुआ इंद्रधनुष 1976। क्या छूट गया 1976। आत्महत्या के पहले 1979। कितना छोटा सफर 1979। 52 पत्ते एक जोकर 1982। सफ़ेद कौवा 1986। अंतिम बयान 2001। मृदुला गर्ग इनके द्वारा है कितनी कैदे 1975। टुकड़ा टुकड़ा आदमी 1977। डेफोडिल जल रहे हैं 1978। तो मृदुला गर्ग के द्वारा है कितनी कैदे 1975। टुकड़ा टुकड़ा आदमी 1977। डेफोडिल जल रहे हैं 1978। ग्लेशियर से 1980। समागम 1996। मेरे देश की मिट्टी आहा 2001। चंद्रकांता इनके द्वारा जो कहानी संग्रह है सलाखों के पीछे 1975। गलत लोगों के बीच 1984। पोस्ट नूल की वापसी 1988। दहलीज पर न्याय 1989। कोठे पर कागा 1993। सूरज उगने तक 1994। बदलते हालात में 2002। अबू ने कहा था 2005। अलकट राज देखा 2013। प्रतिमा वर्मा इनके द्वारा एक सुबह और 1978। बधे पांव का सफर 1984। मणिका मोहिनी इनके द्वारा है खत्म होने के बाद 1972 ईस्वी। अभी तलाश जारी है 1976 ईस्वी। स्वप्नदंश 1978 ईस्वी। अपना अपना सच 1982। ढाई आखर प्रेम का 1983 ईस्वी। अन्वेषी 1986 ईस्वी। ममता कालिया इनके द्वारा जो रचना है छुटकारा 1969। सीट नंबर 6 1978। एक अदद औरत 1979 ईस्वी। प्रतिदिन 1983 ईस्वी। उसका यमन 1985 ईस्वी। जांच अभी जारी है 1990। बोलने वाली औरत 2000 ईस्वी। मुखौटा 2002। निर्मोही 2006। खुद किस्मत 2010। थोड़ा सा प्रगतिशील 2014। नासिरा शर्मा इनके द्वारा है सामी कागज 1980। पत्थर गली 1986 ईस्वी। संगसार 1993। इब्ने मरियम 1994। सबीना के 40 चोर 1997। इंसानी नस्ल 2001। दूसरा ताजमहल 2002 ईस्वी। क्षमा शर्मा के द्वारा है नेम प्लेट 2006। रास्ता छोड़ो डार्लिंग 2010। 21वीं सदी का लड़का 2010। महिला कवि हम उनकी रचनाएं देखें तो सारा राय अबाबिल की उड़ान 1997। बियाबिन में 2005। गीतांजलि श्री का है अनुगूंज 1995। वैराग्य 1999। यहाँ हाथी रहते थे 2012।
मधु कांकरिया इनके द्वारा है। अंतहीन मरुस्थल 1999, बीतते हुए 2004 और अंत में इशू 2006, चिड़िया ऐसे मरती है 2012, युद्ध और बुद्ध 2014। मीराकांत इनकी है रचनाएं, मीराकांत जी की। हाइफन कागजी बुर्जा 2007, गली दुल्हन वाली 2009। जया जादवानी इनके द्वारा है मुझे ही होना है बार बार 2000। उससे पूछो 2008, पानियों में कोई सपना कांपता है 2004। अलका सरावगी का है कहानी की तलाश में 1995, दूसरी कहानी 2002। मिर्जा माधव का है अभी ठहरो आधी सदी 1998, पथदंश 2003। प्रेम संबंधों की कहानियां 2010, वाया पांडेपुर चौराहा 2014, पत्थरबाज 2019, टेपरा 2019। गीतांजलि श्री या गीता श्री है, ये प्रार्थना के बाहर और अन्य कहानियां 2013 में। स्वप्न साजिद और स्त्री 2015, मनीषा कुलश्रेष्ठ, बौनी होती परछाई 2003, कठपुतलियां 2008, केयर ऑफ स्वाद पार्टी 2011, गंधर्व गाथा 2012, अनामा 2014। नीलाक्षी सिंह इनके द्वारा है परिंदे के इंतजार सा कुछ 2005, जिनकी मुट्ठियों में सुराग था 2012। कुसुम चतुर्वेदी इनके द्वारा तीसरा यात्री 1997, आंगन में उगी पौध 2000 ईस्वी, मेला उठने तक 2012 ईस्वी। दलित कहानीकार और उनकी प्रमुख कहानियों में देखें तो ओम प्रकाश वाल्मीकि, दलित कहानीकार उनकी प्रमुख कहानी में ओम प्रकाश वाल्मीकि इनके द्वारा है 25 चौका 150 1993, सलाम 2000 ईस्वी, घुसपैठिए 2003 ईस्वी, छतरी 2013 ईस्वी। मोहनदास नैमिषारण्य का है आवाज़ी 1997, अपना गांव कर्ज। दयानंद बटोही का सुरंग 1995, कफनखोर। सुशीला टाकमोरे का है सिलिया टूटता वहम 1997। शिवराज सिंह बेचैन का है अस्थियों के अक्षर शोध प्रबंध। जयप्रकाश करदम का है 9 बार। सत्य प्रकाश का है रक्तबीज द सायरन 2004 में। प्रेम कपाड़िया का है हरिजन। रूप नारायण सोनकर का है जहरीली जड़ें 2005। हिंदी की जो प्रमुख कहानियां और उनके पात्र देखें तो प्रेमचंद जी, जो इनके द्वारा पंच परमेश्वर कहानी लिखा गया है। प्रेमचंद जी के जो पंच परमेश्वर में है अलगू चौधरी, जुम्मन शेख, रामधन मिश्र। इनके द्वारा जो 1.25 सेर गेहूं है उसमें है शंकर और विप्र महाराज। सदगति में दुखी चमार, घासीराम झुरिया। मंत्र कहानी में कैलाश, डॉक्टर चड्ढा। नमक का दरोगा में है बंसीधर, पंडित अलोपीदीन नमक के दरोगा में। पूस की रात में जबरा कुत्ता, हल्कू मुन्नी। ईदगाह में हामिद अमीना, मोहसिन सम्मी नूरे। कफन में घीशू, माधव बुधिया। चंद्र शर्मा गुलेरी उसने कहा था कहानी में लहना सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, वजीरा सिंह, बोधा। जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो आकाशदीप है उसमें है चंपा, बुद्धगुप्त, जया, बड़ीभद्र। पुरस्कार कहानी में देखें तो अरुण, मधुलिका, सेनापति। उषा प्रियंवदा का वापसी, इसमें है गजाधर बाबू, अमर, नरेंद्र। निर्मल वर्मा का परिंदे, इसमें है लतिका, गिरीश, जूली, डॉक्टर मुखर्जी, मिशुड, फादर एलमंड। प्रमुख कहानियां में उनकी विषय वस्तु देखें तो भीष्म शानी, चीफ की दावत। इस कहानी के माध्यम से वर्गीय समाज में खोखलेपन तथा दिखावटीपन को दर्शाया गया है चीफ की दावत के माध्यम से। शेखर जोशी के द्वारा है कोसी का घटवार। इस कहानी में एक सैनिक के रिटायरमेंट के बाद उपजी अकेलेपन की समस्या का अंकन है। तीसरी कसम फणीश्वरनाथ रेणु जी का, इस कहानी के माध्यम से बिहार प्रांत के ग्रामीण जीवन को उभारने का सफल प्रयास हुआ है। हीरामन कहानी का नायक है इसमें। भीष्म शानी इनके द्वारा है तमगे द्वितीय विश्व युद्ध के दुष्प्रभाव का चित्रण। हरिशंकर परशाई का भोलाराम का जो भ्रष्टाचार की समस्या को उजागर किया गया है। अमरकांत का है डिप्टी कलेक्ट्री, मध्यवर्गीय आकांक्षा तथा उनकी दयनीय दशा का चित्रण। दोपहर का भोजन, बेरोजगार व्यक्ति के परिवार तथा अभावग्रस्तता का चित्रण। उषा प्रियंवदा, वापसी, सेवानिवृत्त आदमी के घर में फिट ना हो पाने की कहानी। शेखर जोशी, दाचियू, एक पहाड़ी बाल श्रमिक। इसमें है एक पहाड़ी बाल श्रमिक की कहानी। चंद्र शर्मा गुलेरी का उसने कहा था दूसरी विश्व युद्ध पर केंद्रित कहानी। शेखर जोशी इनके द्वारा है बदबू, औद्योगिक परिवेश पर आधारित कहानी है बदबू। दूधनाथ सिंह, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र ग्रामीण अंचल में स्त्रियों के खरीद फरोख्त पर आधारित कहानी। कहानियों पर आधारित प्रमुख फिल्में हैं मनु भंडारी, यही सच है, रजनीगंधा। कहानीकार, कहानी यही सच है जो है,
ये इस पे मनु भंडारी का जो यही सच है कहानी इस पे बना है फिल्म रजनीगंधा। मनु भंडारी का है एक खाने आकाश नई, इस पे फिल्म बना है जीना यहाँ, एक खाने आकाश नई पे। विजयदान देथा का है चरणदास चोर, चरणदास चोर करके फिल्म भी बना है, विजयदान देथा का है। और फणीश्वर जी का है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम पे तीसरी कसम फिल्म बना है। जो भारत और पाकिस्तान के विभाजन पर आधारित कहानियां हैं उसमें है उग्र, बेचन शर्मा उग्र का होगा। कहानी दोजख की आग, सांप खुदा के सामने। तो खुदा के सामने सांप, दोजख की आग। आगे के द्वारा है शरणदाता, लेटर बॉक्स। तो शरणदाता और लेटर बॉक्स। अमृतलाल नागर का है आदमी जाना अनजाना। मोहन राकेश का है मलबे का मालिक। स्वदेश दीपक का है रफू जी। कृष्णा सोबती का है सिक्का बदल गया। नासिरा शर्मा का है सरहद के इस पार। अब भी देखिए कहानी से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं, उनका संकलन यहाँ पे दिया गया है, तो हम करते हैं। ये बहुत ही ध्यान से इसको देखिएगा। ये प्रीवियस में जितने भी कहानी से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं उनका कलेक्शन है। प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी थी? तो ग्राम थी, है ना। नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती, नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती। ये है अनिल यादव की कहानी, नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती। डायरी के नीरस पृष्ठ, ये इलाचंद जोशी जी का। सलाम कहानी संग्रह, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है सलाम। जिहाद कहानी, गोविंद मिश्र का। उत्तराखंड से संबंधित कथाकार नहीं है अमरकांत। प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि रचनाकार कहानीकार हैं यशपाल। समानांतर जो कहानी आंदोलन उनके प्रवर्तक हैं कमलेश्वर। नायक, खलनायक और विदूषक, ये कहानी संग्रह किसका है? नायक, खलनायक और विदूषक, मनु भंडारी जी का। उसने कहा था कहानी के रचनाकार हैं गुलेरी जी। उसने कहा था वह कथाकार जिसको पहाड़ का प्रेमचंद कहते हैं। तो पहाड़ का प्रेमचंद कौन है? विद्यासागर नौटियाल, पहाड़ का प्रेमचंद। शेखर जोशी ने अपने लेख गलता लोहा में, शेखर जोशी का लेख है गलता लोहा, उसमें उन्होंने जातीय विभाजन के सामाजिक मुद्दे को वर्णित किया है गलता लोहा में। कफन कहानी के मुख्य पात्र है घीशू। धुलाई वाली कहानी लिखित है बंगमहिला द्वारा। आ कहानी आंदोलन के पुरस्कार करता है गंगा प्रसाद विमल। 21वीं सदी का लड़का कहानीकार की कृति है, क्षमा शर्मा का है 21वीं सदी का लड़का। रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह कहाँ का है। हिंदी की पहली महिला कहानीकार मानी जाती है बंगमहिला। आज़ादी के बाद हिंदी कहानी के क्रम में पहला क्रम है नई कहानी। हल्कू और मुनि प्रेमचंद जी के पूछ की रात कहानी के पात्र हैं। धर्म क्षेत्रीय कुरुक्षेत्र कहानी के लेखक हैं दूधनाथ सिंह। रचना विधा की दृष्टि वोल्गा से गंगा कहानी है, वोल्गा से गंगा ये कहानी है। कविता की नई तारीख कहानी है काशीनाथ सिंह की। मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी है मर गया दीपनाथ चंद्र किशोर जायसवाल का। वध स्थल से छलांग ऋषिकेश सुलभ का। खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, ये जो कथन है दुनिया का सबसे अनमोल रतन से है। परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या टोटल 7 है। चंदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया, ये कथ्य है भवदेव पांडे का। सुनंदा जैनेन्द्र की कहानी का पात्र है पत्नी। आगे की सरलदाता कहानी संबंधित है विभाजन की विभीषिका से। वह रचनाकार जिसकी कहानियां बादलों के घेरे नामक संग्रह में संकलित है वो है कृष्णा सोबती। जॉर्ज पंचम की नाक कहानी के लेखक है कमलेश्वर। उसने कहा था कहानी 1915 में छपा था सरस्वती में। समुद्र संतरण कहानी के रचयिता हैं प्रसाद जी। वह रचनाकार जिसकी कहानी माया दर्पण पर फिल्म बनी जिसे 1973 का सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ, निर्मल वर्मा। आगे की सरलदाता कहानी में वर्णित किया गया है सांप्रदायिकता विरोधी कहानी। रसप्रिया कहानी के पात्र हैं मृदंगिया। पर्दा कहानी के लेखक हैं यशपाल। तीसरी कसम में लाल पान की बेगम नामक कहानियों के लेखक हैं फणीश्वर जी। इंदुमती कहानी के लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी। शुक्ल की बीवी रचना है निराला की। ताई कहानी के लेखक हैं विशंबर नाथ शर्मा कौशिक। परिंदे कहानी लिखे हैं निर्मल वर्मा ने। पूस की रात कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। परमात्मा का कुत्ता रचना है मोहन राकेश का। रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं विशंबर नाथ शर्मा कौशिक। हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव डालने वाले हैं प्रेमचंद जी। मलबे का मालिक जो कहानी का कथ्य है, मलबे का मालिक भारत पाक विभाजन पे। घीसू और माधव कहानी के पात्र हैं कफन। आदमी का बच्चा कहानी के मुख्य पात्र हैं बग्गा साहब। क्या स्त्री होना कोई पाप है, आकाशदीप कहानी से। ममता कालिया का कहानी संग्रह है मुखौटा। ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह है छतरी। सचेतन कहानी के प्रवर्तक है महीप सिंह।
गदल कहानी के रचनाकार है रांगिया राघव। जंक्शन कहानी के लेखक है मुक्तिबोध। त्रिशंकु कहानी संग्रह के रचनाकार है मनु भंडारी। जिंदगी और गुलाब के फूल उषा प्रियमदा का। रेणु की कहानी की प्रमुख विशेषता ग्रामीण जीवन की सरसता। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं शुक्ल जी। धूप का एक टुकड़ा कहानी के लेखक है निर्मल वर्मा। प्रेमचंद जी की ईदगाह कहानी के पात्र हैं हामिद। हार की जीत कहानी के रचयिता हैं सुदर्शन। ननकू सिंह की इस कहानी का पात्र है गुंडा। हिंदी कहानी को प्रारंभिक महत्व दिया सरस्वती पत्रिका ने। मृत्यु के कुछ समय पहले स्थिति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उस पर से हट जाती है। ये गद्यांश उद्धृत है उसने कहा था कहानी से। परिंदे कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानने वाले समीक्षक हैं नामवर सिंह। विचित्र जीवन था इनका। घर में 2-4 बर्तनों के सिवाय कोई संपत्ति नहीं। फटे चिथड़ों से अपनी नग्नता को ढके जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे। यह कथन उद्धृत है कफन कहानी से। जब लड़कों की तरह लड़कियों की शिक्षा एवं जीविका की सुविधाएं निकल आएंगी तो दहेज प्रथा भी विदा हो जाएगी। ये कहानी जो है, ये कहानी गीला कहानी से पंक्तियां उद्धृत है। कानों में कंगना जो कहानी है इसके लेखक है राधिका रमन। कोशी का घटवार इसके हैं शेखर जोशी। आरंभिक हिंदी कहानी प्ले की चड़ौल के लेखक है भगवान दास। आकाशदीप कहानी के मुख्य पात्र हैं चंपा और बुद्धगुप्त। अकेली कहानी में मुख्य पात्र है सोमा बुआ। अकेली कहानी सोमा बुआ। नासिरा शर्मा का कहानी संग्रह है पत्थर गली। जिंदगी और जो कहानी संग्रह है अमरकांत का। हिंदी में मनोविश्लेषणवादी लेखन त्रय के रूप में प्रसिद्ध है। तो देखिए हिंदी में जो मनोविश्लेषणवादी लेखक, उसमें भी 3 लोग हैं मनोविश्लेषणवादी में। तो लेखक त्रय में आते हैं जैनेन्द्र लीलाचंद जोशी अज्ञा। वह कहानी जिसमें नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने के कारण गजाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति उन्हें परिवार के ढांचे से ही बाहर कर देती है, वो कहानी है वापसी। प्रेमचंद जी की वह कहानी है जिसमें देसी रियासतों के राजाओं का चरित्र और वहाँ चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण मिलता है। रियासत का दीवान और शतरंज के खिलाड़ी। तपेदी की मरीज मन्नू की कथा किस कहानी में चित्रित है बादलों के घेरे। बच्चन सिंह सिहर सा गया और उसके हाथों की अभ्यस्त निठराई को जैसी किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया, ये कथन है राजा निर्वंशिया कहानी का। वे रचनाएं जो भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग्य करती हैं वो है भोलानाथ का जीव और जामुन का पेड़। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल 3 कहानियां लिखी। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। तिरिच, पाल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, मोहनदास कहानियों के कहानीकार हैं उदय प्रकाश। उसने कहा था कहानी के नायक है लैला सिंह। इंदुमती कहानी के लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी। अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बनाने वाले रचनाकार हैं चंद्र शर्मा गुलेरी। प्रेमचंद जी की वह कृति जो अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई सोजे वतन। सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक है मंजुल भगत। दामुल के कैदी के लेखक है प्रेमचंद। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह 1929 में प्रकाशित हुआ। राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक हैं कमलेश्वर जी। प्रेरणा नामक कहानी रचित है प्रेमचंद जी के द्वारा। वोल्गा से गंगा राहुल सांकृत्यायन जी का है। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका है नासिरा शर्मा। दूसरा ताजमहल। गुल की बन्नू कहानी के लेखक हैं धनबीर भारती। फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी के रसप्रिया। पुंसी नवल किशोर द्वारा संपादित मनोहर कहानी में कहानियां हैं 100। कामरेड का कोट कहानी के लेखक हैं सृंजय। अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं तो पुरस्कार कहानी। भीष्म सानी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है काट का सपना। जनीन कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह है नीलम देश की राजकन्या, पाजेब और वातायन। किस सदी में गद्य में एक नई विधा का विकास हुआ जिसे कहानी के नाम से जाना गया तो 19वीं सदी। वॉरेन हेस्टिंग का सांड कहानी की रचना उदय प्रकाश ने की। अमरकांत की रचना जिंदगी और जो। कालक्रम की देसी कहानियों का सही अनुक्रम बुद्धू का कांटा, पूस की रात, पत्नी, परिंदे। ये लड़की रचना है कृष्णा शोभती की। कव्य और काला पानी की कहानीकार है निर्मल वर्मा। मैं बोरीशिल्ला रचना है मऊआ माझी का। कर्मनासा की हार कहानी संग्रह है शिव प्रसाद सिंह का। एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका है मनु भंडारी। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी संग्रह किस कथा लेखिका का है चित्रा मुदगल का। निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह है परिंदे। ठेस कहानी के लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। सतह से उठता आदमी की विधा है कहानी की। समानांतर कहानी की पुरस्कारकर्ता कमलेश्वर का मूल नाम क्या है कैलाश सक्सेना। तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई फणीश्वरनाथ रेणु। प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी थी कफन। हत्या नामक कहानी के लेखक हैं जनीन्द्र कुमार।
प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? तो नवाब राय। हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाई बाड़ा के लेखक हैं शिवमूर्ति। बंग महिला का असली नाम था राजेंद्र बाला घोष। इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है? टेम्पेस्ट की। आधुनिक खोज के अनुसार पहली मौलिक कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी। प्रेमचंद जी की कहानियों की संख्या लगभग कितनी है? तो टोटल 300 है। प्रसाद की गुंडा कहानी में इतिहास के किस युग का चित्रण है? तो ईस्ट इंडिया का समय। राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति हुई है गदल कहानी में। शुक्ल हिंदी के पहले कहानीकार मानते हैं हिंदू मतलब आचार्य शुक्ल जो है हिंदी की पहली कहानी मानते हैं इंदुमती को। नई कविता परंपरा का तिरस्कार और नई कहानी परंपरा का विस्तार ये कहना है राजेंद्र जी का। कोठरी की बात कहानी अद्भुत है, इसके लेखक है अज्ञेय। मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम है मुंशी दया नारायण। लड़कपन था तब मैं उसके समकक्ष था, हमें कोई भेद न था, यह पद पाकर मैं अब केवल उसकी दया के योग हूँ और मुझे अपना जोड़ नहीं समझता। ये गुल्ली डंडा कहानी का है। प्रेमचंद जी का वह कहानी जिसमें बाल चरित्र का अनोखा वर्णन है ईदगाह। नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? तो कहानी विधा की। जैनेन्द्र कुमार कृत कहानी है पाजीब। शैलेश मटियानी की कहानी है अर्धांगिनी। प्रेमचंद जी की ईदगाह कहानी में हामिद की दादी का नाम है अमीना। बड़े भाई के चरित्र के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित प्रेमचंद जी की कहानी है बड़े भाई साहब। प्रेमचंद के तीसरे दौर की कहानियां किस श्रेणी में आती हैं? यथार्थवादी। गुलेरी की वह कहानी जिसको कहानी के लकीर से उत्कृष्ट माना गया, उसने कहा था। ईश्वरी एक बड़े जमींदार का लड़का था और मैं एक बड़ी गरीब का लड़का था जिसके पास मेहनत मजदूरी के सिवा और कोई जायदाद ना थी। हम दोनों में परस्पर बहस होती रहती थी। मैं जमींदार की बुराई करता, उन्हें हिंसक पशु और खून चूसने वाली झोंक कहता। तो ये सब है नशा कहानी के संबंध में एक जो वार्तालाप है आया है। वह कहानी जिसकी रचनाकार निर्मल वर्मा है लंदन की एक रात। जानवी कहानी के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। उषा प्रियमदा की वापसी विधा रचना है कहानी का। सिक्का बदल गया कहानी है कृष्णा सोपती का। और इस तरह अब यहाँ पे हमारा कहानी विधा समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में निबंध साहित्य के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।